हेलो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स की हम बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स के तहत कौन कौन सी पेंशन मिलती है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है दोस्तों तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जानते हैं सबसे पहले कौन सी पेंशन मिलती है। नंबर 1, तो दोस्तों जो सबसे पहले बात करते हैं वह आती है वृद्धावस्था पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जब कोई भी एम्प्लॉय अपने 10 वर्ष का जो कार्यकाल होता है पूरा कर लेता है, उसे ईपीएफओ में वर्क करते हुए 10 साल हो जाते हैं, तो वह ईपीएस 95 पेंशन पाने का अधिकार हो जाता है उसका। और वह मान लीजिए अगर किसी सदस्य की जो आयु है वह 58 वर्ष पूर्ण हो गई है तो उसकी जो पेंशन है वह चालू हो जाती है। मान लीजिए अगर कोई सदस्य है वह 58 वर्ष का हो गया है और वह सेवा से निवृत्त हो गया तो उसके बाद भी उसको जो पेंशन है वह मिलती रहेगी। दूसरा होती है दोस्तों पूर्व पेंशन। पूर्व पेंशन क्या है, चलिए हम डिटेल से जानते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो जिसने 10 वर्ष काम किया और उसने नौकरी अपनी छोड़ दी और वह चाहता है कि वह पेंशन उसे मिले, तो उसके लिए क्या नियम है चलिए जानते हैं। वह किसी ऐसे प्रतिष्ठान में काम नहीं कर रहा है जहां पर जो ईपीएफओ का नियम यानी जो पेंशन कटती है और पीएफ कटता है वह नियम लागू नहीं है। तो यदि दोस्तों वह आदमी चाहे तो पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है 50 वर्ष पूरे होने पर। अगर वह उसके 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वह पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नियम है। नियम क्या है कि मान लीजिए अगर कोई आदमी है उसे 58 साल का पूर्ण होने पर उसको 10,000 पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैं जब 51 साल का हूँ या जब 58 साल का हूँ मुझे तभी पेंशन मिले, या जब मैं 59 साल का हूँ तभी पेंशन मिले, तो दोस्तों उसमें क्या होगा, उसका 4% यानी कि 4% उसका पैसा घटता जाएगा। मान लीजिए अगर किसी का 10,000 है और वो 59 साल का है और वह चाहता है पेंशन ले ले दोस्तों, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में उसको 400 रुपये कम मिलेंगे। दोस्तों इसी तरह से यह जो दर है वह घटती चली जाएगी। दोस्तों अगली पेंशन के बारे में जानते हैं। वह भगवान करे किसी के साथ ना हो, लेकिन वह है विकलांगता पेंशन। यानी कि मान लीजिए अगर किसी आदमी को किसी भी दुर्घटनावश विकलांगता पैदा हो जाती है, और दोस्तों इस पेंशन को पाने के लिए किसी की कोई भी न्यूनतम अवधि की शर्त नहीं है, और अगर उसकी नौकरी छूट गई है और वह काम नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में वह पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों इस कंडीशन में जो सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए अगर उसने 1 माह का भी उसका अंशदान जमा है ईपीएफओ में, तब भी वह इस पेंशन का हकदार हो जाता है। तो अगला है दोस्तों विधवा एवं बाल पेंशन। तो जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसा सदस्य जो कि जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उसकी विधवा को पेंशन दी जाती है और उसके बच्चों को दी जाती है। बच्चों को अगर बच्चे जब 25 वर्ष की आयु तक पूरे हो जाते हैं तो उनको जो पेंशन है वह मिलना बंद हो जाती है और सिर्फ जो विधवा होती है उसको पेंशन मिलती रहती है। और दोस्तों अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे हैं वह 2 तक ही हैं, अगर यानी कि 2 बच्चों को ही पेंशन मिल सकती है, 2 से ज़्यादा बच्चों को पेंशन नहीं दी जा सकती। और दोस्तों इस कंडीशन में एक नियम भी है। मान लीजिए किसी पुरुष के 4 बच्चे हैं और उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि जो बड़ा वाला है जैसे ही 25 का पूरा होगा तो बड़े वाले की पेंशन बंद होगी, छोटे वाले की पेंशन चालू हो जाएगी। यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि चारों बच्चों की जो पेंशन है मतलब कि जो आयु है वह 25 वर्ष तक पूर्ण ना हो जाए। और दोस्तों इसमें एक कंडीशन और है कि अगर मान लीजिए किसी ने अगर 1 माह का भी अंशदान किया है तो वह इस पेंशन का हकदार हो जाता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है विकलांग है तो उसको जीवन पर्यंत पेंशन दी जाती है। और दोस्तों अगली जो पेंशन है वह है नामांकित पेंशन। जी हाँ दोस्तों, इसको तो आप जानते होंगे, नॉमिनी पेंशन। पीछे ईपीएफओ ने एक कार्यक्रम चलाकर जितने भी पेंशनर्स भाई थे सबको जो पेंशन थी और ईपीएफओ का जो पार्ट था वह नामांकित करने के लिए कहा था कि यानी कि आपका जो पीएफ मेंबर्स का नाम डालने के लिए कहा गया था कि आप अपने पेंशन का जो हकदार है उसको नामांकित कर दीजिए। और दोस्तों जो अगली पेंशन है वह आश्रित माता पिता को पेंशन। मान लीजिए कोई सदस्य ऐसा है जिसकी शादी नहीं हुई है और वह किसी भी कंडीशन वश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में जो पेंशन होती है वह उनके माता पिता को दी जाती है। तो दोस्तों जो इसमें पहला हक है वह पिता को दिया जाता है। अगर पिता जीवित नहीं है तो उस कंडीशन में माता को पेंशन दी जाती है। दोस्तों ये जितनी भी पेंशन बताई है मैंने, इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10D भरना अनिवार्य होगा। तो फॉर्म 10D जो दोस्तों वह है, मैं आपको जल्दी इसके बारे में एक वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।